राम राम दोस्तों। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ और वेल्थ बेटर में। दोस्तों, आज अपना शेयर मार्केट ने एक अच्छा रिकवरी किया, लेकिन फिर लास्ट में वही हुआ, क्लोज रेट में चला गया। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि अब अपने इंडियन शेयर मार्केट में ये है कि अब एफ तो बेच रहे हो तो बेच ही रहे, पर आज एफ ने कुछ बाइंग भी किया। और इसमें अच्छी बात है कि अपने डीआईज और रिटेल ने भी बाइंग किया। रिटेल इन्वेस्टर का मार्केट में बने रहना बहुत बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात भी है, क्योंकि अभी मार्केट की इंडियन मार्केट को जो गिरावट जिस हिसाब से सेल जिस हिसाब से चल रहा है, इतना स्टेबल रखा है तो आज रिटेलर नहीं रखा है। जैसा कि देख लो, पिछले साल अक्टूबर में एफ ने जो बेचना चालू किया, अक्टूबर से लेके 2025 अप्रैल तक स्टॉक का क्या हालत रहा। अभी तक तो कितने स्टॉक उस गिरावट से उभर नहीं पाए हैं। तो और उसके बाद भी एफ ने बेचा, फिर सितंबर अक्टूबर से ज़्यादा, लेकिन कम से कम यह है कि रिटेलर्स ने हैंडल कर लिया है। और आज तो ऐसे अच्छा चला ये आईटी स्टॉक। ये आईटी स्टॉक भी अभी चल रहा है इसके लिए कि इंडिया अमेरिका का ट्रेड डील कंफर्म हो जाएगा तो और बूम होगा, और ये होगा। आईटी स्टॉक्स और ग्रो करेंगे। आईटी स्टॉक्स अब में अभी भी इन्वेस्ट करने का मौका है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आईटी स्टॉक ऑलरेडी पहले बहुत गिरे हुए थे, करेक्ट हुए थे। और जो आईटी का बबल्स है वो दोस्तों इंडिया में तो है ही नहीं। इंडियन के आईटी स्टॉक तो पहले से गिरे हुए थे, अभी थोड़ा रिकवर हो गए हैं और अभी आगे और ग्रोथ है। पर आज जिस हिसाब से ऑटो सेक्टर में दबाव रहा, उस हिसाब से ऑटो सेक्टर में भी टाटा मोटर कमर्शियल और अशोक लेलैंड, ये दोनों ने बहुत अच्छा किया। और मैं शुरू से बोल रहा था कि ऑटो स्टॉक में जो आज के टाइम पे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है वो अशोक लेलैंड में है और टाटा मोटर्स के कमर्शियल में है, क्योंकि इन दोनों का अगर आप देखेंगे चार्ट उठा करके तो इनका मार्जिन और सेल्स ग्रोथ दोनों बढ़ गया है। और अशोक लेलैंड तो अभी आपने देख ही रहा कि लगातार अपर सर्किट ही लगा हुआ है। तो मैं तो अपने मेरा जो यूट्यूब चैनल देखते हैं, मैं उनको बोला भी था कि आप लोग ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हर गिरावट में बाइंग करते रहो। मैंने खुद दो गिरावट में अशोक लेलैंड के बाइंग के भी हाल ही में मैंने 159 पे भी जब अशोक लेलैंड का शेयर था तो भी मैंने बाइंग किया। तो अभी अशोक लेलैंड के शेयर में और बुलिस है, पर अभी मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए, थोड़ा गिरावट है फिर खरीदना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, अशोक लेलैंड से सस्ता है अभी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गिरावट में खरीद सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इस टाइम पे अगर आप नया म्यूचुअल फंड खोलना चाहते हैं, नया स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में दोस्तों मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि अब जब भी अगर आप नया म्यूचुअल फंड स्टार्ट करो तो फ्लेक्सी या मल्टी कैप में ही स्टार्ट करो। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है ना कि मार्केट सेक्टर वाइज कौन सा चढ़ रहा है कौन सा गिर रहा है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई सी चीज़ में अपर सर्किट लग रहा हो या कुछ कोई एक क्षेत्र ग्रोथ नहीं कर रहा। अभी जो ज़्यादा क्षेत्र ग्रोथ कर रहा है वो ऑटो आपका और फाइनेंशियल सेक्टर। तो मैं तो बोला ही था कि यह जीएसटी में जो कटौती हुई है और आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर मिलेगा आगे भी चल के तो ऑटो, रियल इस्टेट और फाइनेंशियल बैंकिंग वगैरह को। तो इन सब चीज़ इनके स्टॉक्स में आप अपना ध्यान देखिए। आज वैसे मेरा भी पोर्टफोलियो 0.30 का ग्रोथ में ही रहा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो में कभी भी 40% लार्ज कैप, 20% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप और 20% में आप रीट को, इनविट को और गोल्ड सिल्वर को भी ऐड करो। मैंने अपने समर्थकों को बोला भी था कि आप लोग रीट में खरीदारी करो। अभी देखो माइंड स्पेस और ये ब्रुकफील्ड रीट्स चार पाँच दिन के गिरावट के बाद आज थोड़ा रिकवर हुए। आज भी हालांकि उसमें गिरावट थे, रिकवर हुए और अच्छा मौका था गिरावट में खरीदने का। तो फिलहाल में तो
अभी अगर आप देखोगे पावर ग्रिड का इन्विट है, तो ये भी अभी 93 रुपीज़ और 92.75 के आसपास में भी ये भी ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी मेरे ख्याल से इसमें भी इन्वेस्ट करने का अच्छा है। तो दोस्तों आप, और वैसे भी पावर ग्रिड इन्विट में 12.5% का 12% का तो मिलता ही है डिविडेंड। तो डिविडेंड के हिसाब से एक डेप फंड के हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे पोर्टफोलियो को, क्या गिरते हुए पोर्टफोलियो को थोड़ा सहारा देता है। तो मार्केट में बने रहो दोस्त। मार्केट अपना है ना, इंडियन मार्केट है ना, शेयर मार्केट अप्रैल के बाद देख लेना, आप लोग लिख के लेना मेरा बात, FIS को झक मार के इंडियन शेयर मार्केट में आना ही पड़ेगा। क्योंकि इंडिया जो है वो भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार है, अभी सबसे बड़ी मार्केट है। वही ये कहावत है ना, मैं नहीं तो कौन बे। अभी आप डटे रहो, नए म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट करो और इक्विटी में भी स्टार्ट करो, और 2026 अप्रैल के बाद से शेयर मार्केट में बूम आएगा ही आएगा। अगर 2027 में फिर से इलेक्शन नहीं हुआ तो आपको अच्छा मौका मिलेगा एक प्रॉफिट बुक करने के लिए। आपका अभी तक जिसका लॉस है 20%, 10%, 5%, तो वो लोग को भी मिलेगा मौका। और शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट सबको मौका देता है। एक चीज़ अगर जो लंबे इन्वेस्टर होंगे उनको पता होगा कि शेयर मार्केट हर गिरते हुए को उठाता है और उठाए हुए को गिराता भी है। अगर आपने लंबा होल्ड रखा, आपके शेयर गिरे हैं, मेरे तो कोई कोई 90%, 60% तक गिरे थे, लेकिन अभी उन लोगों ने अच्छा रिकवरी आया और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मैंने कुछ शेयर्स थे जो कि मैंने बेच दिया, बेच के बहुत पछताया। मुझे ये चीज़ सुनना है कि लंबा रुकना चाहिए थोड़ा। अगर अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी है तो आपको उसमें लॉन्ग टाइम बने रहना चाहिए। मैंने वीनस रेमेडीज 430 रुपये पे बेच दिया और 824 रुपये तक चला गया 1-1.5 महीने में। तो बने रहना चाहिए दोस्त, कंपनी अच्छी खरीदो। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई चला गया, एक साल में करीब करीब 6.25% निफ्टी चला गया लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो नेगेटिव में ही है। तो ज़्यादातर तो बोलते हैं, लेकिन मेरे पहचान में तो जितने भी लोग हैं, किसी का पोर्टफोलियो तो दोस्तों नेगेटिव ही नहीं है। सबके पोर्टफोलियो 2%, 4%, किसी का 5%, 10% प्रॉफिट भी है। मेरा कुछ 6.7 प्रॉफिट ही है। क्योंकि हम दोस्तों, एक चीज़ है ना कि हम कैसा ना कि जो अच्छी चीज़ आप नोटिस करिएगा कि जिस शेयर का ज़्यादा प्रचार होता है, मतलब ज़्यादा लोग बातें करते हैं ना, वो सब शेयर आप देखो तो पूरा जमीन पकड़े बैठे हैं। नहीं, लोग एक टाइम पे बोलते थे कि भाई हमारा राजा, हिमाद्री स्पेशल, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, फिर ये आपका हैप्पीएस्ट माइंड, इरेडा, IRFC, जो जितने चर्चित शेयर थे ना, वो आज की डेट में आप देख लो तो उनका उतना ही बुरा हाल है। तो ये भी एक ट्रैप है दोस्तों। अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो ये सब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये कोई भी यूट्यूबर है ना, ज़्यादातर ऐसे शेयरों को मुझे भी नहीं पता चलता कि क्यों फोकस करते हैं वो लोग, क्यों बात करते हैं इस शेयरों पे, जिसमें बेचारा रिटेलर्स फंस जाए। हम लोग ऐसे लोगों की बात करते हैं जो कि छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। समझ लो अपने सैलरी से 2, 4, 5 हज़ार बचा रहे हैं, वो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो बेचारा ऐसे व्यक्ति का लॉस होता है ना, मुझे पता है कितना दुख होता है। और दोस्तों सबको पता है कि पैसा आज के टाइम पे बचाना कितना मुश्किल है। तो अगर जो थोड़ा बहुत बच रहा है, अगर हम उसको सावधानी पूर्वक इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट मत तो नहीं होगा, मतलब लॉस में जाएगा, तो हमको बहुत दुख होता है। इसलिए मेरे भी जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे भी जितने पहचान वाले हैं, मैं सबको बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आपको पैसे इन्वेस्ट थोड़ा बहुत भी जो बच रहा है, देखो दोस्तों, अगर आपका छोटा छोटा आज का जो इन्वेस्टमेंट है ना, छोटा आज का बचत ही कल को आपको बड़ा सहारा बनेगा। वरना लाइफ तो EMI पर ही गुजर जा रही है सबके। ये जैसे खर्चे इतने बड़े हो गए हैं, जिसको देखो सब लोग लोन लोन लोन। सिटी, अब पहले तो लोग सिटी में लोन लेते थे, अभी तो लोग गांव में लोन लेके पड़े हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, मैटर करता है लाइफ में। ये सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा, अगर आप शेयर मार्केट में हैं,
अगर आप शेयर मार्केट में नए इन्वेस्टर हैं, नए शेयर में इक्विटी कर रहे हैं, इक्विटी खरीद रहे हैं, तो आप ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि आप लार्ज कैप में ही बने रहें, क्योंकि लार्ज कैप ही निफ्टी शेयर मार्केट का दिशा दशा सब तय करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लार्ज कैप को ज़्यादा प्रीफर करिए, फिर उसके बाद मिड कैप, स्मॉल कैप है। अगर आप म्यूचुअल फंड भी कर रहे हैं तो ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में आप स्मॉल कैप की बातें सब करते हैं। स्मॉल कैप में देखो क्या होता है, जब वो चलता है तो बहुत चलता है, और जब गिरता है तो 3-4 साल तक नहीं उठ पाता है। आप उसका पिछला रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमेशा है ना, अपने आप पूरा डाइवर्सिफाई ही रखो। और म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई आपको मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में ही मिलता है। मैं तो बोलता भी हूँ कि देखो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का देखो कितना बड़ा यूम है, फिर ये आपका HDFC फ्लेक्सी कैप है, ICICI फ्लेक्सी कैप है। हाँ, इसमें एक फ्लेक्सी कैप, अरे मल्टी कैप है आपका, सॉरी, टाटा मल्टी कैप का। इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है और ग्रोथ भी अच्छा है इसका, और AUM भी बहुत कम है। इसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए आप एक बार देख लीजिए। तो आप बने रहिए दोस्तों शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट रिकवरी करेगा और शेयर मार्केट अपना प्रॉफिट देगा। आप प्रॉफिट आपको मतलब होना ही, आप टेंशन बिल्कुल मतलब, मैं तो, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, नहीं तो मैं तो जो थे तो मैंने इसी साल में दिसंबर में ही 7-8 दिसंबर को जो भी था वो मैंने बाइंग कर लिया। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बने रहो शेयर मार्केट में भी, म्यूचुअल फंड में भी कंटिन्यू करते रहो दोस्तों। आप लोग प्रॉफिट अवश्य बुक करोगे। और इसी के साथ मैं उसका वीडियो अपना ख़त्म करता हूँ। अगर दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और हम भी आप लोगों तक अपनी बातें रखते हैं। तो आप लोग को मेरा राम राम दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, हेल्थी रहिए और वेल्थ भी क्रिएट करिए। थैंक यू।